नमस्ते और हमारे आज के डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम एक बहुत ही आम प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो आप में से कई लोग फेस कर रहे होंगे। एल्बो पेन, खास तौर पर टेनिस एल्बो नाम की कंडीशन। अब आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ टेनिस प्लेयर्स को होता है, लेकिन यह एक बड़ी गलत फहमी है। ये कंडीशन किसी को भी हो सकती है, होम मेकर्स और ऑफिस वर्कर्स से लेकर पेंटर्स और प्लम्बर्स तक। इसका मेडिकल टर्म लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस है। ये तब होता है जब आपकी फोरआर्म में टेंडन्स, जो मसल्स को आपकी एल्बो बोन के बाहर से जोड़ते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन और ओवरवर्क हो जाता है। यह इन्फ्लेमेशन आमतौर पर बार बार होने वाले रिस्ट और आर्म मूवमेंट के कारण होता है, जिससे टेंडन में छोटे छोटे टीयर्स हो जाते हैं। मैकेनिक्स को समझने के लिए इसे और भी ब्रेक डाउन करते हैं। अपनी फोरआर्म की मसल्स को इमेजिन करें, जिनका आप अपनी रिस्ट और फिंगर्स को एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं। ये सभी मसल्स आपकी एल्बो के बाहर एक छोटे बोनी पॉइंट से कनेक्टेड होती हैं, जिसे लैटरल एपिकॉन्डाइल कहते हैं। जब आप बार बार ग्रिपिंग, ट्विस्टिंग या अपनी रिस्ट को एक्सटेंड करके लिफ्टिंग जैसे एक्शन करते हैं, तो आप इस सिंगल पॉइंट पर बहुत स्ट्रेन डालते हैं। एक गीले कपड़े को निचोड़ने, एक स्क्रूड्राइवर का यूज करने या घंटों तक कीबोर्ड पर टाइप करने के बारे में सोचें। ये दिखने में सिंपल एक्टिविटीज समय के साथ टेंडन्स को ओवरलोड कर सकती हैं, जिससे पेन होता है और रोजमर्रा के काम करना बहुत मुश्किल और अनकंफर्टेबल महसूस होता है। इसका नाम टेनिस एल्बो इसीलिए पड़ा है क्योंकि टेनिस में बैकहैंड स्ट्रोक इन मसल्स और टेंडन्स पर बहुत स्ट्रेस डालता है। हालांकि रियलिटी ये है कि सभी केसेस में से 5% से भी कम वास्तव में टेनिस खेलने से रिलेटेड होते हैं। मेरे क्लिनिक में जिन लोगों को यह कंडीशन है, उनमें से ज्यादातर इसे अपने रोजमर्रा के काम या घर के काम से डेवलप करते हैं। यह एक रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी है, साफ और सिंपल। यह समझना कि इसका कारण ओवर यूज है एक इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन खोजने की दिशा में पहला क्रूशियल स्टेप है। यह किसी एक इंजरी के बारे में नहीं है, बल्कि रोजाना छोटे बार बार होने वाले स्ट्रेस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। तो यहाँ की टेकअवे ये है कि टेनिस एल्बो आपकी एल्बो के बाहरी हिस्से में टेंडन्स का इन्फ्लेमेशन है। ये एथलीट्स तक ही लिमिटेड नहीं है और ज्यादातर रिस्ट और फोरआर्म से जुड़ी रिपीटेटिव एक्टिविटीज के कारण होता है। इस कंडीशन को जल्दी पहचानना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इसे क्रोनिक इशू बनने से पहले मैनेज करना शुरू कर सकें, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इफेक्ट करता है। अगले सेक्शंस में हम उन स्पेसिफिक सिम्पटम्स को एक्सप्लोर करेंगे जिनकी आपको तलाश करनी चाहिए, और फिजियोथेरेपी आपको पेन फ्री लाइफ के रास्ते पर कैसे गाइड कर सकती है, जिसमें वे एक्सरसाइज भी शामिल हैं जिन्हें आप घर पर सेफली परफॉर्म कर सकते हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि टेनिस एल्बो क्या है, तो आइए बात करते हैं कि इसे कैसे पहचानें। सिम्पटम्स आमतौर पर धीरे धीरे डेवलप होते हैं। एक हल्के दर्द के रूप में शुरू होते हैं, जो हफ्तों या महीनों में धीरे धीरे और ज्यादा गंभीर हो सकता है। सबसे कॉमन और बताने वाला साइन आपकी एल्बो के बाहरी हिस्से में बोनी नॉब पर दर्द और टेंडरनेस है। ये स्पॉट मे हर्ट टू टच। दर्द आपकी एल्बो के बाहर से आपकी फोरआर्म में और यहां तक कि आपके हाथ के पीछे तक भी कैन स्प्रेड। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक तरह का दर्द है, जो तब और खराब हो जाता है जब आप उस टेंडन से जुड़ी मसल्स का यूज करते हैं। आप शायद नोटिस करेंगे कि कुछ एक्टिविटीज दर्द को ट्रिगर या बहुत वर्सन। सिंपल एक्शन जिन्हें आप पहले हल्के में लेते थे, वे अचानक चैलेंजिंग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको कुछ उठाने की कोशिश करते समय तेज दर्द महसूस हो सकता है, यहाँ तक कि एक कॉफी मग या दूध का कार्टन जैसी हल्की चीज भी। एक फर्म ग्रिप वाली एक्टिविटीज जैसे किसी से हाथ मिलाना, दरवाजे का हैंडल घुमाना या लिखने के लिए पेन पकड़ना बहुत दर्दनाक हो सकती है। आपको यह भी लग सकता है कि अपनी रिस्ट को एक्सटेंड करना या अपनी आर्म को पूरी तरह से सीधा करना डिस्कम्फर्ट को बढ़ा देता है, जिससे आप लगातार अपनी आर्म की पोजीशन को गार्ड करते रहते हैं। देखने वाला एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम आपकी ग्रिप में एक नोटिसेबल वीकनेस है। आप शायद खुद को चीजें ज्यादा बार गिराते हुए या चीजों को सेफली पकड़ने के लिए स्ट्रगल करते हुए पाएंगे।
ये वीकनेस जरूरी नहीं कि आपकी मसल्स ने अपनी सारी पावर रातों रात खो दी हो। ये अक्सर दर्द से बचने के लिए आपके शरीर की एक रिएक्शन होती है जो ग्रिपिंग से जुड़ा होता है। आपका ब्रेन एसेंशियली आपकी मसल्स को इतनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट न करने के लिए कहता है ताकि आपकी एल्बो में उस तेज अनप्लेजेंट सेंसेशन को रोका जा सके। ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है और खाना पकाने और साफ सफाई से लेकर कंप्यूटर पर काम करने या हॉबी को फॉलो करने तक कई डेली टास्क में इंटरफेयर कर सकता है। आखिर में टेनिस एल्बो वाले कई लोगों को अपनी आर्म में सुबह के समय अकड़न के साथ साथ एक हल्का लगातार दर्द भी महसूस होता है। सुबह उठने पर दर्द और खराब महसूस हो सकता है और जैसे जैसे आप इधर उधर घूमना शुरू करते हैं ये थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे आप अपना दिन बिताते हैं और अपनी आर्म का ज्यादा यूज करना शुरू करते हैं दर्द फिर से बढ़ सकता है। अगर ये सिम्पटम्स फैमिलियर लगते हैं, एल्बो के बाहर दर्द, ग्रिपिंग में डिफिकल्टी, वीकनेस और एक्टिविटी के साथ दर्द का बढ़ना, तो ये बहुत पॉसिबल है कि आप टेनिस एल्बो से डीलिंग विद। इन संकेतों को जल्दी पहचानना आपकी रिकवरी की दिशा में आपका पहला कदम है। जब आप टेनिस एल्बो के लगातार दर्द से जूझ रहे होते हैं तो फिजियोथेरेपी सबसे इफेक्टिव और नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट पाथ में से एक है जिसे आप ले सकते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट का प्राइमरी गोल सिर्फ आपके दर्द को कम करना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम की जड़ को एड्रेस करना है ताकि इसे वापस आने से रोका जा सके। सबसे पहले हम एक पूरी असेसमेंट करते हैं ताकि डायग्नोसिस को कंफर्म किया जा सके और आपकी कंडीशन की सेवेरिटी को समझा जा सके। हम आपकी डेली लाइफ में उन स्पेसिफिक मूवमेंट्स और एक्टिविटीज की पहचान करते हैं जो आपके टेंडन्स पर स्ट्रेन डाल रही हैं। ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच ही फिजियोथेरेपी को लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस को इफेक्टिवली मैनेज करने में इतना पावरफुल बनाता है। एक बार जब हमारे पास एक क्लियर पिक्चर होती है तो ट्रीटमेंट प्लान शुरू होता है। इसका एक मेजर कंपोनेंट दर्द और इन्फ्लेमेशन मैनेजमेंट है। इसे अचीव करने के लिए हम कई मॉडलिटीज का यूज करते हैं। मीडिया ग्रुप, physiotherapist performing ultrasound therapy on elbow, therapist using ultrasound device on patient's arm stock, distribute equally। अल्ट्रासाउंड थेरेपी जैसी टेक्निक्स ब्लड फ्लो को बढ़ाने और डीप टेंडन टिश्यूज में हीलिंग को बढ़ावा देने में हेल्प कर सकती है। हम स्वेलिंग को कम करने और एक्यूट दर्द को सुन्न करने के लिए क्रायोथेरेपी या आइस एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं। मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट का एक और कॉर्नरस्टोन है। इसमें हाथों से की जाने वाली टेक्निक्स शामिल हैं। मीडिया ग्रुप, फिजियोथेरेपिस्ट डूइंग सॉफ्ट टिश्यू मसाज ऑन फोरआर्म, क्लोज अप ऑफ थेरेपिस्ट मसाजिंग पेशेंट्स फोरआर्म मसल्स। स्टॉकर, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। टाइट फोरआर्म मसल्स में टेंशन को रिलीज करने के लिए सॉफ्ट टिश्यू मसाज। एल्बो और रिस्ट जॉइंट्स में नॉर्मल मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए जेंटल जॉइंट मोबिलाइजेशन। इमीडिएट पेन रिलीफ के अलावा फिजियोथेरेपी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्टोर करने पर बहुत ज्यादा फोकस करती है, जो लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए क्रूशियल है। टेनिस एल्बो में इन्फ्लेमेशन अक्सर इसलिए डेवलप होता है क्योंकि मसल्स और टेंडन्स उन पर डाले गए लोड को हैंडल करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक केयरफुली प्रोग्रेस्ड स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम में गाइड करेगा। ये बहुत जेंटल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से शुरू होता है, जहां आप जॉइंट को हिलाए बिना मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और धीरे धीरे आइसोटोनिक और एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज की ओर बढ़ता है, जो टेंडन की रेजिलियंस को फिर से बनाता है। हम फोरआर्म मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे इन्फ्लेम्ड टेंडन पर स्ट्रेन कम होता है। एजुकेशन शायद फिजियोथेरेपी प्रोसेस का सबसे एम्पावरिंग पार्ट है। हम आपको आपकी कंडीशन के बारे में सिखाते हैं और आपको अपने दर्द के पीछे का कारण समझने में हेल्प। इसमें एर्गोनॉमिक एडवाइस और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन शामिल है। उदाहरण के लिए हम मीडिया ग्रुप, physiotherapist adjusting patient's workstation, therapist showing proper desk setup to patient T, stocks distribute equally। आपके वर्कस्टेशन सेटअप में बदलाव का सुझाव दे सकते हैं, आपको प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स सिखा सकते हैं, या टेंडन को ऑफलोड करने के लिए कुछ एक्टिविटीज के दौरान एक ब्रेस या स्ट्रैप का यूज करने की एडवाइस। आपको अपने सिम्पटम्स को मैनेज करने
और दोबारा चोट लगने से बचने के लिए नॉलेज और टूल्स प्रोवाइड करके हम आपको अपनी हीलिंग जर्नी में एक एक्टिव रोल लेने के लिए एम्पावर करते हैं, जिससे रिजल्ट्स सस्टेनेबल होते हैं। एक बार जब आपका एक्यूट दर्द फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से ठीक होने लगता है, तो पूरी रिकवरी के लिए एक कंसिस्टेंट होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बहुत जरूरी है। ये एक्सरसाइज अफेक्टेड मसल्स को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करने और फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे टेंडन को ठीक होने और ज्यादा रेजिलेंट बनने में हेल्प मिलती है। इन मूवमेंट्स को धीरे धीरे करना याद रखें और अगर आपको कोई तेज दर्द महसूस हो तो रुक जाएं। सबसे अच्छे शुरुआती पॉइंट्स में से एक रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेच है। अपनी अफेक्टेड आर्म को अपने सामने सीधा फैलाएं, हथेली नीचे की ओर हो। अपनी रिस्ट को धीरे धीरे नीचे की ओर मोड़ें, अपनी फिंगर्स को फर्श की ओर पॉइंट। दूसरे हाथ का यूज करके हाथ के पीछे हल्का प्रेशर डालें, जिससे स्ट्रेच डीपन। आपको यह अपनी फोरआर्म में शुड फील। 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और 3 बार रिपीट। आगे हम एक जेंटल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पेश कर सकते हैं, जिसे आइसोमेट्रिक रिस्ट एक्सटेंशन कहते हैं। अपनी फोरआर्म को एक टेबल पर रखें, हाथ किनारे से लटक रहा हो, हथेली नीचे की ओर हो। अपने दूसरे हाथ की इंडेक्स और मिडिल फिंगर्स को अपने अफेक्टेड हाथ के प्लेस बिहाइंड। अब अपने अफेक्टेड हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करें, लेकिन अपने दूसरे हाथ का यूज करके रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, ताकि कोई एक्चुअल मूवमेंट न हो। आप सिर्फ एक मसल कॉन्ट्रैक्शन बना रहे हैं। इस स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन को 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें और रिलैक्स। इसे 10 से 15 बार रिपीट। यह इन्फ्लेम्ड टेंडन पर स्ट्रेन डाले बिना मसल को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। मसल बैलेंस इंश्योर करने के लिए ऑपोजिट मसल्स को स्ट्रेच करना भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच करते हैं। फिर से अपनी आर्म को सीधा फैलाएं, लेकिन इस बार हथेली ऊपर की ओर हो। अपनी रिस्ट को नीचे मोड़ें ताकि आपकी फिंगर्स फर्श की ओर पॉइंट करें। अपने दूसरे हाथ का यूज करके अपनी फिंगर्स को धीरे धीरे अपनी बॉडी की ओर खींचें, जब तक आपको अपनी फोरआर्म के अंदरूनी हिस्से में एक कंफर्टेबल स्ट्रेच महसूस न हो। इस पोजीशन को 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और दूसरे स्ट्रेच की तरह ही इसे 3 बार रिपीट। जॉइंट के आसपास की सभी मसल्स को फ्लेक्सिबल रखना ओवरऑल स्ट्रेन को कम करने की कुंजी है। आखिर में जैसे जैसे आपका दर्द कम होता है, आप एक हल्की ग्रिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। अपने हाथ में एक सॉफ्ट रबर बॉल या एक जोड़ी रोल किए हुए सॉक्स को धीरे से स्क्वीज। निचोड़ को लगभग 5 सेकंड तक होल्ड करें और फिर धीरे धीरे रिलीज। शुरू में बहुत तेज न निचोड़ने का ध्यान रखें। गोल एंड्योरेंस है, मैक्सिमम फोर्स नहीं। 10 से 15 रेपिटेशन का लक्ष्य रखें। इस सिंपल रूटीन को रोजाना परफॉर्म करने से आपकी फोर आर्म टेंडन्स की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी धीरे धीरे फिर से बन जाएगी। हमेशा याद रखें, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दर्द बना रहता है या खराब होता है, तो गाइडेंस के लिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना क्रूशियल है।